मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन लगवाकर लोगों के मन में दुविधा और सियासी शक शुबा को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाने के बाद ट्वीट भी किया। मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम वक्त में क्या कमाल का काम किया। योग्य लोग वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। दूसरे चरण में 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और 60 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लगना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले खुद टीका लगवाकर सियासत करने वालों के अलावा आम लोगों के बीच भी भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन सुरक्षित है। भारत के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा करना चाहिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट या उससे जुड़ी भ्रांतियां निराधार हैं। इन संदेशों को देने की एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह थी। सबसे पहली तो ये कि वैक्सीन को लेकर विपक्ष के नेता तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव ने तो इसे बीजेपी की वैक्सीन तक करार दे दिया। जनता में फैलाया था, बताया था। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जहां तक टीके की सुरक्षा का सवाल है तो कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को चुनौती दी थी। कहा था कि अगर वैक्सीन इतनी सुरक्षित है तो पहले वो खुद टीका क्यों नहीं लगवा लेते। देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं दें। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जबकि दूसरे चरण की शुरुआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर टीका लगवाया, तो कांग्रेस का क्या कहना है सुनिए जरा। लेकिन उन्होंने तो लिया है, अब दूसरे भी लेंगे। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस अब भी जहां इसे प्रचार बता रही है, वहीं शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, हौसला बढ़ा कि प्रधानमंत्री ने खुद कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने से जुड़ी लोगों की शंकाएं और हिचक दूर करने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल शंका सिर्फ नेताओं को नहीं थी, बल्कि आम लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ हेल्थ वर्कर्स में भी थी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन हकीकत में 1 करोड़ 43 लाख ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आधे से भी ज्यादा लोगों ने टीका नहीं लगवाया। यही नहीं, जिन लोगों ने टीके का पहला डोज लिया, उनमें बहुत सारे दूसरा डोज लेने नहीं पहुंचे। जब हेल्थ वर्कर्स में भ्रम था, तो लोगों की दुविधा कैसे दूर होती। ऐसे में कोरोना का टीका लगाने का दूसरा दौर शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री को खुद टीका लगवाकर संदेश देना पड़ा। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे देश में 27 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा दौर शुरू हो गया है। जहां खुद प्रधानमंत्री लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं, वहीं तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री टीका लगाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा तो सरकार एक्शन में आ गई और कोरोना वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाने की मुहिम को और तेज कर दिया।
कोरोना पर फाइनल वार के लिए सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया, जो पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस अभियान में अब आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी, और वो भी ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में। इस अभियान का सीधा मकसद कम समय में अधिक लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना है, और यही वजह है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अस्पतालों ने भी कमर कस ली। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत किन किन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से नियम और शर्तें क्या क्या हैं। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोग भी टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। देश भर के अस्पतालों में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई, और डॉक्टर भरोसा जता रहे हैं कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जाएगा। टीकाकरण के इस अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कुछ बड़े निजी अस्पताल इस अभियान में शामिल नहीं होंगे।